हेलो गाइस, माय नेम इज सोपान और आप सबका स्वागत है फाइनेंस वाला पे। आज हम डिस्कस करने वाले कि कल के लिए ट्रेडिंग सेटअप किस प्रकार रहेगा, यानी कि 24 तारीख के लिए। सो आज की यानी कि 23 तारीख की जो क्लोजिंग आई है निफ्टी के अंदर, ये मुझे कॉन्फिडेंस दिला रही है फॉर फर्दर अपसाइड, जो मुझे निकल के आ रही है 10,450, जहाँ पे हर्डल फेस होगा। एंड फर्दर अपसाइड मुझे लगती है 10,700 तक चलनी चाहिए। एंड इसी प्रकार अगर मार्केट चला एंड कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ तो हम गोल्डन नंबर भी देख सकते हैं, जो है 12,000 का। बट अगेन मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँगा। अगर आप तेज़ी की पोजीशन में हैं तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको स्टॉप लॉस जो है आपका मूविंग एवरेजेस के साथ कैरी करना ज़रूरी है, जो लगभग निकल के आ रहा है अभी के वक्त 11,000 का एक स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है ऑन पोजिशनल बेसिस। सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। 11,000 के नीचे जाते ही जो कंजर्वेटिव या जो कंफर्मेशन ट्रेडर है वो एग्जिट कर सकते हैं पोजीशंस, अगर आपके लॉन्ग साइड में है। या आप इंतज़ार कर सकते हैं अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो 10,700 की लेवल ब्रेक होने का। कल के लिए मुझे लगता है बाइंग लेनी चाहिए हमें 11,250 के ऊपर, क्योंकि वहाँ से मुझे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, एक मोमेंटम गेन होते हुए दिखेगा, जो लगभग मार्केट को लेके जा सकता है 11,400 तक। इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। देन अपसाइड मुझे लगती है इंट्राडे बेसिस पे 325 तक। एंड स्टॉप लॉस हमें एज ऑफ बेस्ट 50 पॉइंट्स का लेना ज़रूरी है। देन यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी की थोड़ा इंतज़ार करना ज़रूरी है। 11,150 के नीचे शॉर्ट करना है। एंड मुझे लगता है टारगेट जो है वो रहेंगे 11,50 तक मैक्स। सो ये है निफ्टी का सेटअप। अभी निफ्टी का ओवाई बेसिस पे क्या इंडिकेशन आ रहा है वो एक बार देख लेते हैं। ओवाई बेसिस पे अगर हम देखें तो क्लियर इंडिकेशन नहीं आ रहा है, फिर भी मैं कहूँगा कि पुट के अंदर एक अच्छे बिल्डअप्स क्रिएट होते हुए दिख रहे। वैसे कॉल में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है राइटर के पास। अगेन 11,200 के कॉल पे अच्छा खासा एक बिल्डअप हो रहा है। सो जैसे ही मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे जाएगा हमें वहाँ से एक सपोर्ट मिलेगा अनवाइंडिंग। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है तो वहाँ पे भी अनवाइंडिंग आना ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस मैंने जो किया है उसका क्या मुझे एक रुझान निकलते हुए दिख रहा है। अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो यहाँ पे तीनों भी बैंक लीड में है, आईसीआईसीआई, एसबीआई एंड कोटक। आईसीआईसीआई का रिजल्ट भी सैटरडे में है। बैंक्स के रिजल्ट जो एक्सपेक्टेशन के नज़दीक आए हैं, सो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगेन अगर निफ्टी के हम टॉप गेनर देखें तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक एंड एसबीआई एंड कोटक ये बैंक्स है। सो ये अच्छी बात है कि फाइनेंशियल्स एंड बैंकिंग सपोर्ट में आ रहे हैं, जो मुझे फर्दर कॉन्फिडेंस गेन करा रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या रुझान निकल के आ रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा 23,250 के ऊपर बाय करना चाहिए। 23,650 तक के अपर साइड मुझे निकलते दिख रही है। सेलिंग के लिए थोड़ा इंतजार करना जरूरी है। 22,800 के नीचे शॉर्ट करना है, 22,500 तक के लेवल्स आ सकते हैं। इवन बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग जो है इस वीक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग मैं कहूँगा। अच्छी क्लोजिंग आई है एंड ये कॉन्फिडेंस गेन कराने वाली है, बिकॉज 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो 1,500 पॉइंट की अपसाइड बन रही है। ऐसे मैंने आपको पहले भी कहा था एंड आई एम स्टक विथ माई स्टेटमेंट। मैं ये स्टेटमेंट चेंज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, डेफिनेटली 500 पॉइंट्स का मैंने आपको स्टॉप लॉस भी बताया था। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो मेरा येलो लाइन है, यानी कि यहाँ पे अगर आप लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे तो जो येलो नंबर्स जो है वो है 22,500, जो मेरा स्टॉप लॉस है ऑन अ पोजिशनल बेसिस। अभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर ओआई बेसिस पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। ओआई में मुझे एक अच्छा खासा बिल्डअप क्रिएट होते हुए दिख रहा है 23,000 के कॉल के अंदर। एंड वही अगर मैं देखूँ तो पुट में आज फ्रेश राइट ऑफ आया है, जो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है फर्दर अपसाइड के लिए। सो गाइस, यहाँ पे जैसे 23,000 के नज़दीक जाता है मार्केट, वहाँ से हमें सपोर्ट मिलेगा अनवाइंडिंग का। एंड मार्केट इसके बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है 23,250 से लेके 23,000 के बीच में। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या निकल के आ रहे हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज मुझे बाय करना है, 657 के ऊपर बाय करना है। एंड अपर साइड मुझे लगती है ये 675 680 तक जाना चाहिए। अगेन यहाँ पे मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने की है पोजीशन साइजिंग। ये नॉर्मली हम हमारे क्लाइंट्स के लिए करते हैं, जिसमें हर एक का रिस्क एपिटाइट देख के वहाँ पे क्वांटिटी डाली जाती है। ये जो रिस्क एपिटाइट है ये हर ट्रेड के पीछे 3,000 का रिस्क एपिटाइट रखने वाले क्लाइंट्स के लिए है। एंड इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एचसीएल टेक्नोलॉजी 657 से नीचे आएगा तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस होने वाला है वो है 2,800 रुपीज़। एंड वही अगर वो थर्ड टारगेट तक जाता है तो मुझे यहाँ पे जो प्रॉफिट होने वाला है वो है मोर देन 4,000 का। सो ये एक रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से काम किया जाता है। डेफिनेटली मार्केट में रिस्क एंड रिवॉर्ड एक मिथ जैसा काम करता है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा मतलब 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं तो आपका सक्सेस रेशो एक अच्छा खासा रहेगा। लेकिन 1:2 से ज़्यादा, यानी कि
1 to 2 कर रहे हैं या 1 to 3 कर रहे हैं, तो थोड़ा आपका वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है। वही अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके रिस्क एक का लेके अगर आप 0.75 में प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका टारगेट अचीविंग एंड एट द एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है टेक महिंद्रा। अगेन एक आईटी कंपनी है। एक्चुअली टेक महिंद्रा जो है पिछले बहुत दिनों से ये टॉप लूजर्स में आ रहा था, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि ये मोमेंटम पकड़ने के लिए रेडी है, एक हेल्दी ब्रेकआउट के लिए रेडी है। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो लगभग जो अपसाइड इसके अंदर निकल के आ रही है वो है 650 लेवल तक। 650 के ऊपर निकलते ही ये अपसाइड हो जाएगी 682। इवन बैंक यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आईटी सेक्टर के अंदर हमने बहुत अच्छा बिल्डअप आते हुए दिखा है, जिसका कॉन्फिडेंस इसमें वापस मिलेगा। अमर राजा वन ऑफ द माई फेवरेट स्टॉक फ्रॉम ऑटो कंपनीज। सो मुझे ये लगता है ये स्टॉक के अंदर भी एक ब्रेकआउट आना चाहिए, इसीलिए मैं बाय करूँगा इसको। 717 के ऊपर तुरंत बाय करना चाहूँगा। एक एक 1% का स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लूँगा। 735 तक की अपसाइड मुझे निकलते हुए दिख रही है, इसके ऊपर भी आपको नज़र रखना ज़रूरी है। सेलिंग साइड में मुझे सिर्फ एक ही स्टॉक सेल करने जैसा लगा, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। बिकॉज मुझे लगता है अगर वीकनेस आएगी तो फार्मा एंड एफएमसीजी के अंदर आई। आज भी हमने देखा एफएमसीजी में अच्छा खासा वीकनेस आया एचयूएल के अंदर, जो कंटिन्यू रहेगा। फॉलिंग 3 इसने ऑलरेडी बनाया है, सो यहाँ से ये और ज़्यादा वीक हो सकता है। फर्दर डाउन साइड जो आ रही है वो है 2190 से लेके लगभग जो सपोर्ट मिलेगा वो है 2182। सो यहाँ पे मैं चांस लेना चाहूँगा। फर्स्ट टारगेट अचीव होते हुए मुझे लग रहा है जैसे ये 2200 को क्रॉस करेगा नीचे साइड में, सो आपको इसके ऊपर चांस लेना ज़रूरी है। अगर मैंने यहाँ पे भी पोजीशन साइजिंग की है 120 शेयर्स का, सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके ऊपर अगर आप वर्कआउट करेंगे तो एट द एंड आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी हम ओआई बेसिस पे अगर देखें तो अपोलो हॉस्पिटल स्ट्रांग है, जसडैल भी एक स्ट्रांग बनते हुए मुझे दिख रहा है ओआई बेसिस पे, एंड कैनरा बैंक ये है थोड़ा वीक है। सो गाइज अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन अहेड। गुड डे।